हेलो 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 हेलो। वो क्या क्या शिक्षा और सब। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 6 है बहादुर, जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी सही है या नहीं, जो लोग जुड़े हुए हैं। चैप्टर होगा बहादुर। चैप्टर का क्या नाम है? बहादुर। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो बहादुर पाठ के लेखक जो हैं वह है अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत। आज हम लेखक परिचय को और पाठ परिचय को भी देखेंगे। लेखक परिचय। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं लेखक का जन्म। अगर अमरकांत जी सबसे पहले हम देख लेते हैं लेखक का जन्म। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी को। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। जुलाई 1925
25 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? जुलाई 1925 ईस्वी को। जुलाई 1925 ईस्वी को। जुलाई 1925 ईस्वी। झुका और झुका, इन्हें घूर और अमरकांत जी का अगर जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? अमरकांत जी का अगर जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? अमरकांत जी का अगर जन्म की बात करें तो जन्म जुलाई 1925 ईस्वी को अमरकांत जी का जन्म अमरकांत का जन्म नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? नागर बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। कितना ईस्वी में? जुलाई 1925 ईस्वी को। कितना ईस्वी को? जुलाई 1925 ईस्वी को। अगर आगे हम देखें अमरकांत का हाई स्कूल शिक्षा, अमरकांत का हाई स्कूल शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया में हुआ था। गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया में हुआ था। कब हुआ था? बलिया में हुआ था। कब हुआ था? बलिया में हुआ था। कितना ईस्वी को? जुलाई 1925 ईस्वी को अमरकांत जी का जन्म हुआ था और अमरकांत का हाई स्कूल शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया में हुआ था। अमरकांत जी उन्नीस सौ 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और आप पीछे से हटा दें। तकिया हटा पंखा को ऑफ कर चला। अमरकांत जी 1947 ईस्वी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए। कहाँ से किए थे इंटरमीडिएट? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे। कितना ईस्वी में? 1947 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1947 ईस्वी में। अगर आगे हम बात करें तो
अमरकांत प्रगतिशील प्रगतिशील अमरकांत प्रगतिशील लेखक संघ में आगरा में शामिल हुए। आगरा में शामिल हुए थे। कहाँ शामिल हुए थे? आगरा में। कहाँ शामिल हुए थे? तो आगरा में शामिल हुए थे। अगर हम आगे बात करें तो भारतीय कहानी प्रतियोगिता में भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत जी को डिप्टी कलेक्ट्रेट डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुए। डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुए। अमरकांत जी को कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? तो कथा लेखन के लिए। अमरकांत जी को कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर अमरकांत जी का अगर हम कहानी संग्रह की बात करें तो अमरकांत जी के कहानी संग्रह की बात करें तो जिंदगी, पहला है जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक। पहला क्या है? जिंदगी और जोक। दूसरा है देश के लोग। दूसरा क्या है? देश के लोग। तीसरा है मौत का नगर। तीसरा क्या है? मौत का नगर। तीसरा क्या है? मौत का नगर। अगर हम चौथा की बात करें तो मित्र मिलन। और अंतिम है कुहासा।
अंतिम क्या है, कुहासा आदि। अगर हम अमरकांत के उपन्यास की बात करें तो अमरकांत के उपन्यास की अगर हम बात करें तो उपन्यास में है पहला सूखा पत्ता। पहला क्या है, सूखा पत्ता। दूसरा है आकाश पक्षी। दूसरा क्या है, आकाश पक्षी। तीसरा है तीसरा है काले उजले दिन। तीसरा क्या है, काले उजले दिन, काले उजले दिन। तीसरा क्या है, काले उजले दिन। पांचवा है सुखजीवी। पांचवा क्या है, सुखजीवी। छठा है बीच का दीवार। छठा क्या है, बीच का दीवार। छठा क्या है, बीच का दीवार। और सातवां है ग्राम सेविका। सातवां है ग्राम सेविका आदि। अब हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। अब हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। आज हमने चैप्टर शुरू किया बहादुर। कौन सा चैप्टर, बहादुर। अगर हम बहादुर चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो बहादुर चैप्टर के लेखक का नाम है अमरकांत। बहादुर चैप्टर के लेखक का क्या नाम है, अमरकांत। अमरकांत, फैन चला लीजिए सर जी। हाँ ओके, चला लेंगे। हाँ, बहादुर लेखक, अगर लेखक की अगर हम बात करें तो इस पाठ के लेखक हैं अमरकांत जी। क्या है, अमरकांत। अब हम अमरकांत जी के बारे में थोड़ा समझते हैं। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ था। अमरकांत के अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो अमरकांत का जन्म हुआ था जुलाई 1925 ईस्वी को। कितना ईस्वी को, जुलाई 1925 ईस्वी को। अमरकांत जी का जन्म नागर बलिया, कहाँ पे, अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कोई जगह है नागर बलिया, वहीं पे अमरकांत जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नागर बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। अमरकांत का हाई स्कूल शिक्षा, अमरकांत जी का हाई स्कूल शिक्षा, अमरकांत जी जो हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त किए थे वह किए थे गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से। कहाँ से, गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए थे। यानी अमरकांत जी हाई स्कूल से हाई शिक्षा के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से किए थे। कहाँ से किए थे, बलिया से किए थे। अब हम अगर आगे बात करें तो अमरकांत जी 1947 ईस्वी में, अमरकांत जी 1947 ईस्वी में इंटरमीडिएट किए थे। कहाँ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे। किस विश्वविद्यालय से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए कि अमरकांत जी जो किए थे क्या इंटर, किस विश्वविद्यालय से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कितना ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1947 ईस्वी में किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्या चीज, इंटरमीडिएट यानी 12th जो किए थे वह किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यानी 12वां जो किए थे वह किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कितना ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। अमरकांत प्रगतिशील लेखक संघ में,
अमरकांत जी प्रगतिशील लेखक संघ में आगरा में शामिल हुए थे। कहाँ पे शामिल हुए थे? तो आगरा में शामिल हुए थे। अमरकांत जी प्रगतिशील लेखक संघ में जो शामिल हुए थे वह कहाँ शामिल हुए थे? आगरा में शामिल हुए थे। कहाँ पे शामिल हुए थे? आगरा में। भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत जी को डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुए। कौन सा पुरस्कार मिला था? डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कार। यानी भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत जी को किस क्षेत्र में? भारतीय कहानी प्रतियोगिता के क्षेत्र में अमरकांत जी को डिप्टी कलेक्ट्री पुरस्कृत हुए। अमरकांत जी को कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? अमरकांत जी को। किस क्षेत्र में? तो कथा लेखन के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको? अमरकांत जी को। किस क्षेत्र में? कथा लेखन के क्षेत्र में। अगर अमरकांत जी के हम कहानी संग्रह की बात करें तो अमरकांत जी का अगर हम कहानी संग्रह की बात करें तो पहला है जिंदगी और जोक। पहला क्या है? जिंदगी और जोक। दूसरा है देश के लोग। दूसरा क्या है? देश के लोग। दूसरा क्या है? देश के लोग। तीसरा है मौत का नगर। तीसरा क्या है? मौत का नगर। तीसरा क्या है? मौत का नगर। चौथा है मित्र मिलन। चौथा क्या है? मित्र मिलन। चौथा अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो वह है मित्र मिलन। और अंतिम है कुहासा। हमने अमरकांत जी के कहानी संग्रह को देखा। कहानी संग्रह में पहला कहानी संग्रह है जिंदगी और जोक। दूसरा है देश के लोग। तीसरा है मौत का नगर। चौथा है मित्र मिलन। और पांचवा है कुहासा। हमने कहानी संग्रह को देखा। अब हम देखेंगे उपन्यास। अब हम क्या देखेंगे? उपन्यास। और उपन्यास में है पहला है सूखा पत्ता। उपन्यास की अगर हम बात करें तो पहला है सूखा पत्ता। कौन क्या है? पहला है सूखा पत्ता। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है आकाश पक्षी। दूसरा क्या है? आकाश पक्षी। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा है आकाश पक्षी। और तीसरा है काले उजले दिन। काले उजले दिन। तीसरा क्या है? काले उजले दिन। और चौथा है सुखजीवी। चौथा क्या है? सुखजीवी। चौथा क्या है? सुखजीवी। और पांचवा है बीच का दीवार। बीच का दीवार। पांचवा है बीच का दीवार। पांचवा क्या है? बीच का दीवार। और छठा है ग्राम सेविका। छठा क्या है? ग्राम सेविका आदि। हमने कहानी संग्रह और कविता और हमने अमरकांत जी के कहानी संग्रह को देखा और हमने अमरकांत के उपन्यास को देखा। अब हम आगे देखेंगे। आगे हम क्या देखेंगे? तो आगे अब हम देखते हैं उसके कुछ पाठ के बारे में। क्या? पाठ के बारे में। आगे है अमरकांत के बाल उपन्यास। अमरकांत एक मिनट। हम और छेद कर दें। अब हम आगे देखते हैं। अगर अमरकांत के हम बाल उपन्यास की अगर हम बात करें तो बाल उपन्यास है वानर सेना। अमरकांत के
बाल उपन्यास की अगर हम बात करें तो बाल उपन्यास क्या है? वानर सेना। क्या है? वानर सेना। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि अमरकांत जी के बाल उपन्यास क्या है, तो अमरकांत जी के बाल उपन्यास जो है वह है वानर सेना। क्या है? वानर सेना। आगे हम देखेंगे, अब हम पाठ के बारे में देखते हैं। तो बहादुर जो था पाठ में, बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष था। 12 से 13 वर्ष था। बहादुर का उम्र क्या था? तो 12 से 13 वर्ष का बहादुर था। बहादुर कितना वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का। कितना वर्ष का? 12 से 13 वर्ष का। बहादुर का गांव कहाँ था? बहादुर का गांव नेपाल। बहादुर का जो गांव था वह था नेपाल में, यानी बिहार और नेपाल के सीमा पर। कहाँ पे था? बिहार और नेपाल के सीमा पर। कहाँ पे था? अगर आपसे पूछा जाए कि बहादुर का जो गांव था वह कहाँ था, तो बिहार और नेपाल के सीमा पे आप कह सकते हैं नेपाल में। कहाँ पे? सीमा पर। अगर आप आगे देखें, अगर हम, तो आगे है बहादुर के जो पिता थे वह युद्ध में मारे गए थे। पिता युद्ध में मारे गए। कब मारे गए? युद्ध में मारे गए। कब? युद्ध में मारे गए। अगर आगे देखें तो बहादुर की माँ की स्वभाव, बहादुर की माँ की स्वभाव, बहादुर की माँ की स्वभाव गुस्सेल टाइप की थी। अगर बहादुर के माँ के स्वभाव की अगर हम बात करें तो बहादुर के माँ की स्वभाव जो थी वह गुस्सेल थी। कैसी स्वभाव की थी? तो गुस्सेल स्वभाव की थी बहादुर की माँ। बहादुर से किस गाने की फरमाइश की जाती थी? बहादुर से पहाड़ी गाने की, बहादुर से पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती थी। कौन सा गाना? तो पहाड़ी गाना। बहादुर से कौन सा गाना सुनना पसंद करते थे लोग? तो पहाड़ी गाना सुनना पसंद करते थे। किशोर ने बहादुर को किशोर ने बहादुर को गाली जो दिया था, कौन सा गाली था? बहादुर को सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा गाली दिया था। कौन सा गाली था? तो वह गाली था सुअर का बच्चा। कौन सा गाली था? सुअर का बच्चा। बहादुर के घर से बस स्टैंड
स्टैंड की दूरी, बहादुर के घर से बस स्टैंड की दूरी कितना था? तो 6 मील। कितना दूर था? 6 मील। बहादुर के घर से बस स्टैंड की अगर दूरी अब पूछा जाए आपसे, तो बहादुर के घर से बस स्टैंड की दूरी था, वह था 6 मील। कितना मील? 6 मील। आगे हम देखेंगे बहादुर का पूरा नाम। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम जो था वह था दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर। अगर आपसे पूछा जाए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का जो पूरा नाम था वह था दिल बहादुर। क्या था पूरा नाम? दिल बहादुर। आगे हम देखेंगे बहादुर के नाम से बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने हटा दिया। किसने हटा दिया था? तो निर्मला ने। किसने? निर्मला ने बहादुर के नाम से दिल शब्द को हटा दिया था। किसने? निर्मला ने। अब आगे अगर हम देखें बहादुर जो था वह बहादुर किस पेड़ से दातुन लाता था? तो बहादुर जो था वह नीम के पेड़ से दातुन लाता था। किस पेड़ से दातुन लाता था? तो नीम के पेड़ से दातुन लाता था। किस पेड़ से दातुन लाता था? नीम के पेड़ से। लेखक के रिश्तेदार लेखक के रिश्तेदार कब आए थे? तो रविवार के दिन। लेखक के जो रिश्तेदार आए थे वह किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। किस दिन? रविवार के दिन। अब हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। अमरकांत के अगर हम बाल उपन्यास की बात करें तो अमरकांत के बाल उपन्यास है वानर सेना। क्या है अमरकांत के बाल उपन्यास? अमरकांत जी के बाल उपन्यास की अगर हम बात करें तो अमरकांत जी के बाल उपन्यास है वानर सेना। क्या है? वानर सेना। बहादुर का उम्र क्या था? बहादुर का उम्र था 12 से 13 वर्ष। बहादुर का जो उम्र था वह था 12 से 13 वर्ष। बहादुर कितना वर्ष का था? तो 12 से 13 वर्ष का था। बहादुर जो था वह 12 से 13 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? बहादुर 12 से 13 वर्ष। बहादुर का गांव नेपाल। बहादुर का जो गांव था वह नेपाल में था, जो कि बिहार और नेपाल के सीमा पर था। बहादुर का गांव बिहार और नेपाल के सीमा पे था। कहाँ पे था? बिहार और नेपाल के सीमा पे। बहादुर का जो गांव था वह बिहार और नेपाल के सीमा पर था। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के जो पिता थे वह कैसे मरे? तो वह युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। बहादुर की माँ जो थी, बहादुर की जो माँ थी वह कैसी थी? यानी
कि कैसी स्वभाव की थी, तो बहादुर की जो माँ थी वह गुस्सेल टाइप की थी। कैसी थी? बहादुर की माँ जो थी वह गुस्सेल टाइप की थी। कैसी थी? गुस्सेल टाइप की बहादुर की माँ थी। कैसी थी? गुस्सेल टाइप की। बहादुर से पहाड़ी गाने सुनने की गाने बहादुर से जो आदमी गाना सुनना पसंद करता था वह कैसा गाना? तो पहाड़ी गाना। कैसा का गाना? पहाड़ी गाना सुनना पसंद करता था। किशोर ने बहादुर को कौन सा गाली दिया था? तो किशोर ने बहादुर को जो गाली दिया था वह गाली था सुअर का बच्चा। किशोर ने बहादुर को जो गाली दिया था वह गाली क्या था? वह गाली था सुअर का बच्चा। क्या गाली था? सुअर का बच्चा। बहादुर के घर से बस स्टैंड की दूरी कितना थी? 6 मील। बहादुर के घर से जो बस स्टैंड की दूरी थी वह 6 मील था। कितना था? 6 मील। बहादुर के घर से बस स्टैंड की दूरी जो थी वह थी 6 मील। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। अगर आपसे पूछा जाए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का जो पूरा नाम था वह था दिल बहादुर। क्या था बहादुर का पूरा नाम? दिल बहादुर। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया? निर्मला ने। बहादुर के नाम में जो दिल शब्द लगा हुआ था, यानी उसका जो नाम था दिल बहादुर, तो उसके नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया? तो निर्मला ने हटा दिया। बहादुर नीम के पेड़ से दातुन लाता था। बहादुर किस पेड़ से दातुन लाता था? तो नीम का पेड़ था। बहादुर जिस पेड़ से दातुन लाता था वह था नीम का पेड़। क्या था? नीम का पेड़। लेखक के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे। लेखक के रिश्तेदार जो आए थे वह रविवार के दिन आए थे। किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे लेखक के रिश्तेदार। आज हमने बहादुर चैप्टर के, यानी आप कह सकते हैं कि बहादुर चैप्टर को पूरा ख़त्म कर लिया। लेखक परिचय को हमने देखा, पाठ परिचय को भी देखा। तो आज अगले क्लास में हम आगे देखेंगे। आज की क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।